अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात यहाँ से कहाँ जाएंगे? एक मुलाकात एक्सपेक्टेड थी, वो तो एक्सपेक्टेड भी नहीं मगर एक उम्मीद थी कि वो हो जाएगी, मगर वो नहीं हुई। और हमने देखा कि वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के उन्होंने कोई इंटरव्यूज़ भी नहीं दिए, ज़्यादा बात नहीं की और वो वापस चले गए हिंदुस्तान। अगर फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के चाहते तो साइड लाइन्स पे मुलाकात और वो हो सकती थी। इंडियन मीडिया पर भी और पाकिस्तानी मीडिया पर भी मुस्तकबिल करीब में मुस्बत असरात और बराह रास्त मुज़ाकरात होता देख रहे हैं आप? तो वो जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई बरखा दत्त साहिबा से, उसमें उन्होंने कहा काश के नरेंद्र मोदी आए होते, काश के वो वक्त आए कि हम दोनों मिल बैठें। अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? आपको लगता है कि वहाँ पे मोदी सरकार किसी तरह के जो सफारती ताल्लुकात है वो बहाल करना चाहती? भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान गए थे और ये कोई इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का पाकिस्तान का दौरा हुआ लगभग 9 साल बाद, जो कि बहुत ही बड़ी न्यूज़ बनी पाकिस्तानी मीडिया में। और इससे पहले सुषमा स्वराज थी जो पाकिस्तान का विज़िट करी थी 2015 में। तो इतने लंबे समय के बाद किसी भारत के मिनिस्टर का पाकिस्तान में जाना, पूरे पाकिस्तान में रशिया चाइना जैसे बड़े देशों के भी हेड ऑफ स्टेट आए थे, लेकिन वहाँ सिर्फ बात हो रही थी एस जयशंकर की। और इसी वजह से वहाँ पर ये भी चर्चा होने लगी कि शायद अब इंडिया और पाकिस्तान के जो बायलैटरल संबंध हैं वो सही हो जाएंगे और ट्रेड वापस से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एस जयशंकर ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था और उन्होंने ये करके भी दिखाया। वो वहाँ पर एससीओ के समिट को उन्होंने अटेंड किया, अपना स्टेटमेंट दिया और कोई भी ज़्यादा इंटरेक्शन किए बगैर वापस भारत आ गए, जो कि उन्होंने कमिटमेंट भी कर रखी थी। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में रोना मच गया और उनका ये मानना था कि पाकिस्तान के अंदर आए एस जयशंकर कोई ना कोई ऐसी बात करके जाएंगे जो पाकिस्तान से उनके संबंधों को सुधारेगा। लेकिन एस जयशंकर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी मायूस नजर आई और उन्होंने लाइव टीवी पर इस बात को जाहिर भी कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ गए थे, तो उस वक्त उन्होंने अपनी तकरीर में पता क्या कहा था बिलावल भुट्टो को? उन्होंने कहा था कि ये साहब जो हैं, ये साहब जो मेहमान थे उनके, उन्होंने कहा कि ये प्रमोटर हैं, जस्टिफायर हैं यानी जायज़ ठहराते हैं और स्पोक्समैन हैं टेररिज्म इंडस्ट्री के, जिसका नाम है ये जी पाकिस्तान। ये मुझे लगता है कि उन्होंने मीडिया के लोगों से बात की थी विद इन द फ्लोर ऑफ एससीओ एट गोवा भी कहा हो, लेकिन ये उनकी मौजूदगी में ये कहा था और ये कहा था कि इनकी ऐसी हरकतों की वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में जो क्रेडिबिलिटी है, जो एतबार है, वो उतनी ही शिद्दत से गिर रहा है जितना पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर। वो भी इंसाफ ने कहा था। तो वो जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई बरखा दत्त साहिबा से, उसमें उन्होंने कहा काश के नरेंद्र मोदी आए होते, काश के वो वक्त आए कि हम दोनों मिल बैठें, हम आपस में गुफ्तगू करें इस इलाके की। और वो क्रिकेट का जिक्र किया नहीं, लेकिन वो थ्रू आउट कैसे बैठे रहा, उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी जयशंकर की? वो बड़े बस वैसे वो आपको बताया है कि वो ब्यूरोक्रेटिक। नहीं, देखिए कि ये बात कहना कि उसी तरह की एक्रिमनी थी, एक दूसरे के साथ तरक्की थी कि जो गोवा में थी, नहीं। तो इट्स पॉजिटिव। बड़ी मलफूफ अंदाज में, मलफूफ वेल्ड यानी घुमा फिरा के, छुपा के, लपेट के मारना। और खाली यही नहीं, वो एक स्टेप फॉरवर्ड भी गए हैं। वो क्या? उन्होंने चीन को भी जो है वो साथ ही लताड़ा है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि हम बराह रास्त मुज़ाकरात चाहते हैं। भारत का कहना यह है कि जब तक पुराने इश्यूज जो टेररिज्म से मुताल्लिक़ हैं वो नहीं हल होते, तब तक मुज़ाकरात वो करने के लिए तैयार नहीं है। जो मेन नजरें रही, ऑब्वियसली वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा की आमद, फिर उनकी जो प्रेजेंस थी, उनकी जो स्टेटमेंट्स थी, उससे कुछ हमने देखा कि कुछ घंटे कबल ही बयान भी आया नवाज शरीफ साहब का, जो उन्होंने बरखा दत्त साहबा को इंटरव्यू देते हुए भी कहा। उसकी वजह से और इंडिया में भी बहुत कवरेज हुई। सो पाकिस्तान इंडिया का रिलेशनशिप तो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, बट इस एक्सरसाइज के तनाजुर में आप कैसे देखते हैं, कोई डेवलपमेंट हुई है? जी, अच्छे ऑप्टिक्स थे। इस अच्छे ऑप्टिक्स की वजह से कम से कम जो मजीद तुर्शी हो सकती थी वो नहीं हुई, क्योंकि अक्सर एससीओ कॉन्फ्रेंसेस में पाकिस्तान का नाम लेके
वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र होता था। इस दफा नाम नहीं लिया गया है, निहायत डिप्लोमेटिक तरीके से जिक्र किया गया है कि जब खित्ते में तरक्की नहीं हो सकती जब तक कि एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म और टेररिज्म को कंट्रोल न किया जाए और क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज कम न की जाए। तो थोड़ी सी अल्फाज जरा बेहतर थे, मरहम अल्फाज के अच्छे थे, तो उस लिहाज से। लेकिन ये जानना हमें ज़रूरी है कि ये फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। डॉक्टर जयशंकर, इन्होंने ये जो एक ट्वीट किया है जाते जाते, डिपार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इसहाक डार एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द हॉस्पिटैलिटी एंड कर्टसीज। और आपका भी मैंने एक डिस्पैच पढ़ा है इंडिया टुडे के लिए, उसमें आप कह रही हैं कि फायरवर्क्स नहीं हुए और फायरवर्क्स के बगैर ही जो मामला है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो गया है। आपका इस पे जो जयशंकर साहब ने जो ट्वीट किया है, बड़ी अच्छी ट्वीट है, बड़ा अच्छा मैसेज है, आपका इस पे क्या तबसरा है? देखिए, हमने हाल फिलहाल में जितने भी इवेंट्स देखे हैं जहां पर पाकिस्तान और भारत एक रूम में होता है, वहां पर माहौल बहुत कॉर्डियल तो होता नहीं है हामिद। ये पहली बार है काफी अरसे बाद जब हम देख रहे हैं कि न केवल उनके आने से लेके जाने तक माहौल कॉर्डियल था, कुछ मीटिंग्स भी हुए, कुछ ऑन द साइडलाइंस भी हुए, और जो स्टेटमेंट्स दिए दोनों तरफ से, चाहे वो शहबाज शरीफ जो वजीर आज़म है उनके तरफ से या फिर हमारे विदेश मंत्री की तरफ से, वो स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि टेम्परिंग डाउन जरूर हुआ है। फिर हमें खबर मिली कि नहीं, बस ये नहीं हुआ, लंच और वेटिंग रूम के दरमियान जो हॉलवेज हैं और लाउंजेस हैं, वहां पर भी जब लीडरशिप बात कर रही थी तो बातचीत हुई, शहबाज शरीफ साहब से बातचीत हुई, जयशंकर जी की, और उसके बाद लंच में आपके पास, जियो के पास विजुअल्स है हामिद, जहां पर इसहाक डार और जयशंकर साथ साथ बैठे नजर आ रहे हैं। तो ये केवल एक इनफॉर्मल चिट चैट जो पहले हमें लग रहा था वो नहीं है, चिट चैट से थोड़ा ज्यादा हुआ है। क्या हुआ है, क्या बातचीत हुई है, वो देखना जरूरी होगा और जानना जरूरी होगा। शायद आगाज है थोड़े बेहतर रिलेशंस के तरफ, लेकिन भारत का पॉलिसी और स्टैंड नहीं बदला है हामिद। अगर आप स्टेटमेंट देखें जयशंकर का आज के स्पीच में, दो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। एससीओ की बड़ी बड़ी बातों के अलावा दो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने स्ट्रेस किया। एक आतंकवाद पर, जहां पे उन्होंने अक्रॉस द बॉर्डर यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का रेफरेंस दिया बिना पाकिस्तान के का नाम लेते हुए। दूसरा, उन्होंने सीपेक और बीआरआई की बात की बिना चीन और पाकिस्तान का नाम लेते हुए, जहां पे उन्होंने कहा कि भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए।